Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is the correct equation? ये हमारे पास ऑप्शन से क्या है? ऑप्शन ए क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा क्यू. ऑप्शन बी है हमारे पास डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू. ऑप्शन सी है डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा क्यू. और ऑप्शन डी हमारे पास नन ऑफ दीज. The key concept for this question is first law of thermodynamics. अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तो हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सी इट इज बेसिकली डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, राइट. हमने डेल्टा यू क्यों लिखा है यहाँ पे? सी हमने डेल्टा यू इसलिए लिखा क्योंकि जो यू है यानी जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन होती है, राइट. वो क्या होती है? हमारे पास एक स्टेट फंक्शन होती है. उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड कर पाना मुश्किल होता है, राइट. एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी फाउंड. इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, राइट. राइट. जैसे हमारे पास क्या होता है, जैसे सपोज ये आपका घर है और ये स्कूल, राइट. तो घर से स्कूल जाने के हमारे पास कई सारे रास्ते हो सकते हैं, राइट. इधर से भी जा सकते हैं, एक दूसरा रास्ता है, आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं. तो हमारे पास वो सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारी इनिशियल वैल्यू क्या थी और हमारी फाइनल वैल्यू क्या थी. उस बात पे हमारे पास स्टेट फंक्शन डिपेंड नहीं करता कि उसका पाथ कैसा था, राइट. सिर्फ इस बात से मतलब है कि स्कूल से घर गए, घर से स्कूल आए, इससे मतलब नहीं था कि हमारे पास हम किस रास्ते को हमने फॉलो किया, राइट. तो डेल्टा यू हमारे पास क्या होता है? डेल्टा यू इज स्टेट फंक्शन, राइट. वो सिर्फ हमारे पास इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक. और इसी वजह से हमारे पास हम लोग उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं, उसकी हम लोग रिलेटिव वैल्यू निकालते हैं, यानी u2 माइनस u1 निकालते हैं, या हम लोग बोले u फाइनल माइनस u इनिशियल लेते हैं, राइट. ये जो q प्लस w है ना, ये हमारे पास होते हैं पाथ फंक्शंस, राइट. ये जो q है यानी हीट और ये जो w है यानी वर्क, ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास पाथ फंक्शंस होते हैं, राइट. ये क्या होते हैं? ये हमारे पास पाथ फंक्शन होते हैं. ये हमारे पास डिपेंड करते हैं कि हम एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किस रास्ते से गए, राइट. क्या हम डायरेक्टली गए या हमने स्टेप बाय स्टेप गए, कैसे गए, राइट. तो हमारे पास इनकी हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक. इसलिए हम लोग इनके आगे डेल्टा यूज नहीं करते, ओके. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे जो भी इक्वेशंस दी गई हैं वो करेक्ट नहीं है. यहाँ पे है डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा क्यू. मैंने अभी आपको बताया ये दोनों पाथ फंक्शंस है और पाथ फंक्शंस के सामने हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसलिए उनके आगे डेल्टा नहीं लगाते, राइट. ऐसा ऑप्शन बी में भी हमारे पास इसमें डेल्टा क्यू लिखा हुआ है, ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा. फिर हमारे पास है ऑप्शन सी, इसमें तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ना, इक्वेशन है, वही गलत दी हुई है, राइट. तो ये ऑप्शन सी भी गलत हो गया. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.